हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ सीमा जी हैं अगेन। पहले आप मिल चुके हैं और अब केवीएस इंटरव्यू का टाइम आता हुआ नजर आ रहा है हमें, और उसके लिए पूरा जो लेट्स लर्न से सपोर्ट है वो फ्री रहेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। और इस चीज में बिल्कुल खुशी खुशी आप लोग की हेल्प करने के लिए सीमा जी तैयार हैं। पहले तो आपका अगेन वेलकम मैम। थैंक यू हिमांशी। तो अभी मैं आपको आज डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि मेन क्या चीजें रहती हैं जिन पे हम बात करेंगे। मैम भी आपको गाइड करेंगी, अलग अलग वीडियोस में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं, इंग्लिश जरूरी है या नहीं। वैसे है जरूरी नहीं है ना, इंग्लिश मतलब कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी। और बाकी जिस तरह से वो लोग बात करें वो जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था, मिरर एंड मैच कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैम बताएंगी वो भी। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका डेमो टीचिंग में किन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ये जो बेसिक बातें हैं या बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। तो वो सारे अलग अलग सेशंस आपको देखने को मिलेंगे लेट्स लर्न पर अब। और इसके अलावा जो एक स्केड्यूल रहेगा आपका इंटरव्यू सेशंस के लिए, वो ऐसे रहेगा कि कुछ सेशंस आपको मिलेंगे मैम के थ्रू और बाकी टीचर्स के थ्रू, जिसमें आपको अलग अलग चीजें जानने को मिलेंगी। उसके बाद हम कुछ ऑफलाइन सेमिनार्स रखेंगे, वो भी फ्री होंगे ऑफ कोर्स। जिनका जो भी डाउट है, जिस भी एस्पिरेंट का उनको लगता है कि मुझे ये पूछना है, तो वो उस टाइम पर एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेंगे, मैम रहेंगे। मैम खुद 3.5 साल केवीएस में रही हैं, अभी दिल्ली में टीजीटी इंग्लिश हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी आपको काम आएगा, बाकी फैकल्टीज का भी काम आएगा। तो वो लोग आपके Q&A जैसा एक सेशन रहेगा, सेमिनार रहेगा दिल्ली में ही। जब होगा फाइनल एक बार आंसर किया जाए, उसके बाद कुछ 2-3 सेमिनार या ऑफलाइन सेशंस रहेंगे। उसके बाद जो लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड कहूं या सीरियस हैं, उनके लिए मैम फिर हम डेमो टीचिंग का एक सेशन प्रॉपर रखेंगे। मतलब जिसमें मल्टीपल सेशंस, जो भी बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स, मल्टीपल सेशन या फिर वन ऑन वन भी, वन ऑन वन, हाँ वो वन ऑन वन ही रहेगा। हाँ वन ऑन वन रखेंगे, लेकिन वो लोग जो फाइनली फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे जी, क्योंकि अभी आंसर किया आएगी उसके बाद जो भी प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस रहेगा। पहले आपको कुछ वीडियोस देखने हैं जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लें, जो आपको मैम मिलेंगी नेक्स्ट वीडियोस में। उसके अलावा फिर ऑफलाइन सेमिनार्स, फिर वन ऑन वन जो आपका डेमो टीचिंग वाले जो सेशंस एंड मॉक इंटरव्यूज, वो हम कंडक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा। और इसके अलावा जो भी आपका डाउट हो मन में, मैम से कुछ भी पूछना है, वो आप एक बार कमेंट में बताइए। बाकी मैम बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो बहुत हाई है, तो ऑफ कोर्स वो टीचर्स भी फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे टीचर्स हो, कॉम्पिटिटिव बेहतर कॉम्पिटेंट टीचर्स हो। तो मैम और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो इन लोग को हेल्प करेगा ही जी। तो ड्रेस कोड और वो सारी चीजें, कुछ और आपको ऐड ऑन करना है कि हम लोग मतलब किन चीजों पे फोकस करने वाले हैं इस सीरीज के दौरान? सो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज कैंडिडेट्स जो कि उम्मीद में हैं कि हाँ हम लोग का स्कोर अच्छा बन रहा है, क्योंकि पेपर देने के बाद ही पता चल जाता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है। सो 99% तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हमारा होने वाला है कि नहीं, और आंसर की आ जाएगी तब तो आपको श्योर ही हो जाएगा। सो इट्स गुड कि आप अभी से ही अलर्ट रहें। और देखिए इंटरव्यू जो है ना, पहले तो हम इंटरव्यू जो एक वर्ड है ना उसी को ही डाइसेक्ट करके ये समझते हैं कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपकी इंटरनल व्यूज क्या हैं, मतलब एक कैंडिडेट जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहा है तो वो क्या व्यूज रखता है जनरली अबाउट टीचिंग, अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और अबाउट द सोसाइटी। तो इसी को चेक करने के लिए उन्होंने इंटरव्यू बनाया है। बहुत सारे टीचिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ इंटरव्यू नहीं होता। जैसे अगर हम DSSB की बात करें तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इंटरव्यू नहीं है, जबकि KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन में इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले हम उसका डिफरेंस समझते हैं कि वो क्यों है। कि इंटरव्यूज वो मुझे जो लगता है पर्सनली वो उन्होंने इसीलिए रखा है कि सो दैट आप एक रोट लर्निंग के थ्रू ना आ गए हो कि आपने रोट लर्निंग करके पेपर तो रिटर्न क्लियर कर लिया, लेकिन वो ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टीचर आ रहा है तो क्या वो इस लायक है, क्या उसकी पर्सनैलिटी इस लायक है कि जो हम चाहते हैं। बिकॉज KVS हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी, और जैसे मैं ही हूँ, मेरा जब मेरी पोस्टिंग जालंधर में थी और फिर मैंने ट्रांसफर लिया तो मेरा ट्रांसफर दिल्ली में हुआ, तो माय चाइल्ड वाज स्टडीइंग देयर ओनली, तो वो भी एकदम से वहां पर आ गया। मिड ऑफ द सेशन में हम लोग आए अक्टूबर में, तो मेरी डॉटर को इतनी सी भी 1% प्रॉब्लम नहीं हुई शिफ्ट करने में, बिकॉज वट एवर वॉज गोइंग ऑन देयर इन जालंधर सेम वॉज गोइंग ऑन हियर। डेट मतलब बिल्कुल डेट वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ सेम चलता है थ्रू आउट इंडिया।
मतलब एक्सेप्ट कि जो थोड़ा सा विंटर वाले प्लेस हैं या ऐसे, नॉर्थ का जो है वो सब कुछ सेम चलता है। वो करिकुलम इतना स्टैंडर्डाइज्ड है कि प्रॉपर पूरा स्टैंडर्डाइज्ड है, तो एंड टीचिंग भी बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है। सो दे वांट टू इंश्योर कि जो कैंडिडेट को हम हायर कर रहे हैं तो वो इस लायक है कि नहीं है, तो उसकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए वो ये इंटरव्यू रखते हैं, और इंटरव्यू बहुत लार्ज स्केल पे रखा जाता है। वेन्यू भी जो है इसका, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वेन्यू भी बहुत ही सिलेक्टिव जगहों पे रखा जाता है। जैसे मेरा इंटरव्यू मुंबई में हुआ था, जबकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो जितने भी टीजीटी इंग्लिश थे उन सब का इंटरव्यू मुंबई में ही रखा था, और काफी दूर भी है, अगर दिल्ली से भी देखें तो भी काफी दूर है, और जगह जगह से लोग आते हैं। तो अपने आप में ही आपकी पर्सनैलिटी, मतलब राइट फ्रॉम द सिलेक्शन इन द रिटर्न, आपकी पर्सनैलिटी को वो ग्रूम करना खुद भी शुरू कर देते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक होना वो जरूरी है, वो डिमांड है बेसिकली जॉब की। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको दिल्ली से मुंबई जाना नहीं आता, राइट, इतने नाइव होते हैं, घर से कभी नहीं निकले हैं, तो वो तो चाहते हैं भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हो, तो आपको ये सब आना चाहिए। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाना है, कैसे रहना है, अकोमोडेशन कैसे चूज करनी है, ये सब भी आपके पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। तो इफ यू आर नॉट ओके विद इट, डेवलप इट, राइट। तो पहले ही आपको वो, इसीलिए इंटरव्यूज के वेन्यू वो बहुत दूर दूर रखते हैं, और तो ये चीज एक आ जाती है। तो अब जब आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको लगता है होने वाला है, तो एक चीज का हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे अपनी हेल्थ की। जो आने वाले 2-3 मंथ्स हैं वो आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि इंटरव्यू डेट एकदम सडनली आएगी, बिल्कुल, एंड दैट विल नॉट बी एज पर आवर चॉइस, तो वो तो अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। कितना टाइम, मैं आपको बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ जी, कितना टाइम हम मान के चलें कि अभी जैसे रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है, तो उसके बाद जब फाइनल मेरिट लगती है उसके कितने टाइम बाद इंटरव्यूज ये लोग कंडक्ट कराना स्टार्ट कर देते हैं? मुझे लगता है कि 1 महीने का पीरियड तो मिलता है मिनिमम, 1 to 1.5 months तो मिलता है, विच इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। सो और अभी भी आइडिया तो कुछ लग ही गया, जिनके मार्क्स बहुत हाई हैं उनको तो पता ही है कि भाई हमें इंटरव्यू में जाना ही है। हाँ बिल्कुल। और मैं ऐसा समझती हूँ कि जिसके मार्क्स हाई भी नहीं है, और अगर वो प्रिपरेशन गलती से कर भी लेंगे तो वो कभी ना कभी काम आएगी। नहीं उस चीज का, राइट। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल से लेके बाकी जगहों पे भी, कई जगह पे भी मैं छत्तीसगढ़ का सुन रही थी, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं बहुत जगह पर, कॉन्ट्रैक्ट में भी होते हैं, तो वो हेल्प ही, लर्निंग हमेशा काम आती है कहीं पर भी, आज नहीं तो कल आएगी। बिल्कुल। और मैं तो ऐसा भी मानती हूँ, जब मैंने एग्जाम दिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है उसमें हमारा सिलेक्शन ना हो, लेकिन उसके नेक्स्ट कोई निकले और हम दे दें रैंडमली, और उसमें हो जाता है, ऐसा होता भी है। बिल्कुल। आप कई बार हम कितने सीरियस हैं, कितना टाइम मिला, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ हो जाती है, तो आप अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, इवन इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू हेल्प यू। और हम अभी जो पूरा प्रोसेस है, मतलब हम लोग ने बात भी की इस चीज को, बिल्कुल मॉनेटाइज भी हमने किया नहीं है। यही है कि अगर किसी को सच में वो स्किल्स डेवलप करने की कोई सीरियसली तैयारी करना चाहता है, ये सिर्फ केवीएस के लिए नहीं, बाकी इंटरव्यूज में भी लोगों को हेल्प मिलेगी। प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप जाते हैं तो उसमें भी बहुत हेल्प, एनवीएस से लेके हर जगह पे। तो और ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें ऑफलाइन सेमिनार्स भी हैं, जिसमें हम मॉक इंटरव्यूज भी करेंगे प्रॉपर, और जितने सेशंस आप दे रहे हैं हम लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो ये सब कुछ मतलब आप मेंटली, फिजिकली जैसे चाहें तैयार कर सकते हैं अपने आप को इस दौरान। तो ये अच्छा मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है लर्नर्स के लिए। एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिमांशी हियर कि शी इज डूइंग रियली वंडरफुल जॉब, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि या तो फाइनेंशियली नहीं उसको अफोर्ड कर पाते हैं, या अफोर्ड भी कर पाते हैं तो उनको पॉसिटी ऑफ टाइम होती है कि वो इंस्टीट्यूट्स में जाके नहीं अटेंड कर सकते। तो यूट्यूब तो एक बहुत ही इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो है चीज़ें सीख सकते हैं, जब हमारे पास टाइम है, रात को, सुबह, जब भी। सो ये बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हो, मतलब हमेशा से ही करते आ रहे हो, दैट इज वेरी वंडरफुल थिंग। हाँ, अब तो 6 साल से ज्यादा हो गया, हमेशा ही लगता है, अब तो बच्ची थी मतलब, और हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी, अभी भी मैं बड़े हुई। ऑलवेज अ प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद हर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैम। तो एक बात बहुत अच्छी कही मैम ने, ये ओवरव्यू सेशंस ही होने वाले हैं, मतलब आज का जो सेशन है वो एक ओवरव्यू सेशन है कि कैसे आप इंटरव्यू का माइंडसेट हम या क्या क्या हम करने वाले हैं, इस तैयारी में आपको साथ बना के रखना है, बढ़िया से एकदम पॉजिटिवली ऐसे लाइक वाइक भी कर देना, जिससे हमें लगे कि आप भी उतने एंथुसियास्टिक हैं जितने हम हैं सेंट पर, या क्योंकि मैम भी टाइम निकाल करके आ रही हैं, वर्किंग है, साथ में उनकी बेटी भी आई हुई है, उसके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबकी। तो उसके बाद अगर वो टाइम
आपके लिए निकाला जा रहा है, तो वो चीज और अच्छा लगेगा अगर आपका वो रिस्पॉन्स उस तरह से आएगा। तो कमेंट्स में भी आपके जो भी विचार हो, क्वेश्चंस हो, भर भर के क्वेश्चंस पूछिए कि क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है अपनी तैयारी करने में, और आपके एंड पे जो भी चीजें हैं वो अपना एक्साइटमेंट हो, परेशानी हो, जो भी हो वो आप कमेंट्स में बताइए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग कहीं दूर दराज गांव में या कहीं पे भी ऐसी जगह है जहां या ऐसी सिचुएशन में है कि मान लीजिए सिटी में है तब भी नहीं जा सकते, तो उनको ये पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन भी हेल्प करेगा। जो लोग आ सकते हैं उनको ऑफलाइन में तो मिलेगा ही। मुझे याद है कुछ लोग तो अभी जब एग्जाम देते हैं, मेरे टाइम पे अभी प्रेग्नेंट थे, 7 मंथ्स प्रेग्नेंट, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट, वो आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे? अपने आप में वॉरियर्स हैं, अपने आप में वॉरियर्स हैं और बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सच में एक बूंद की तरह काम करते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि पहली थिंग क्या है कि आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ से मेरा मतलब है कि कुछ चीज़ें तो बियॉन्ड अवर कंट्रोल होती हैं, कि फीवर हो गया, कुछ हो गया, गॉड फॉरबिड ऐसा किसी को ना हो, लेकिन आप कुछ ऐसा एडवेंचरस ना करें इस टाइम पर 1-2 महीने जिसमें कोई इंजरी होने के चांसेस लगते हैं या कुछ है, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है अभी आपका। और किसी से कई बार होता है कुछ एरियाज में लड़ाई या डिस्प्यूट में भी पढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें इंसान खुद ही नहीं होता नॉर्मली, तो बट फिर भी ज्यादा कॉशियस रहेंगे तो अच्छा रहता है। हाँ, सो वन थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग है, जब आपका इंटरव्यू वेन्यू आता है, जहाँ पर भी आता है, सो डू लिटिल बिट ऑफ होमवर्क अबाउट इट, कि कहाँ पर आप रहेंगे, कहाँ कैसे आप जाएंगे। और इतने केवीएस के बारे में पढ़ सकते हैं पूरा संस्था केवीएस के बारे में पहले तो आपको जरूर जानना चाहिए कि केवीएस क्या है, कितने इनके स्कूल्स हैं, कब ये एस्टैब्लिश हुआ था, और इवन आउटसाइड इंडिया भी इनकी प्रेजेंस है 2 जगह, तो ये सब आपको जानना चाहिए उसके बारे में। और जब आप वेन्यू के बारे में जान लेंगे तो एकोमोडेशन भी, कुछ लोग के रिलेटिव्स होते हैं तो वहाँ रहना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग होटल में, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जहाँ पर भी रहें आपको कंफर्टेबल होना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको वही जद्दोजहद से आप गुजर रहे हैं तो फिर आप इंटरव्यू में थोड़ा डिस्टर्ब फील करेंगे, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है। हाँ, एंड वंस यू आर इनटू जॉब तो आप ये सब कुछ रिकवर कर ही लोगे। बिल्कुल रिकवर भी, और वो जो एक खुशी है और सेटिस्फेक्शन है, दे पे अ हैंडसम सैलरी, सो कोई इतनी वो नहीं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, प्रॉपर जो आपका ग्रेड पे है, सारी चीजें अकॉर्डिंग, विदाउट एनी हैसल, मतलब फर्स्ट डे से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। जितने भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसमें आया होता है एडवर्टीजमेंट में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसकी जो डिग्री है ना हम लेके नहीं आते, तो वो डिग्री भी अगर कोई नहीं लाया है तो वो ले। शाहरुख खान तो है नहीं कि 20 साल बाद जाएंगे डिग्री लेने, हमें तो टाइम से जाना चाहिए। टाइम से जाना चाहिए। कभी क्या होता है ना, हम सोचते ले लेंगे तो अब आप वो ले लें और लेके अपने पास रखें। वैसे भी इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, आपकी पीजीडी डिग्री जो होती है पीजी की, वो बहुत अच्छी होती है, तो अच्छा फील करवाती है आपको, तो उसको लेके रखें। सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपरली अच्छे से रखें आप और रेडी रखें। और बाकी जो आपका फिर वो बायोडेटा और वो सब आएंगे, वो आपको इंस्ट्रक्शंस में आएंगे। हाँ, वो सारे सेशंस उनको हम सेशंस में बताएंगे कैसे फिल करना है। छोटे-छोटे सेशंस आपके सामने रहेंगे। केवीएस के बारे में थोड़ा बहुत हो गया, डेमो टीचिंग, ड्रेस कोड। मैम वैसे भी खुद भी टीजीटी इंग्लिश हैं, अभी डीट प्लस में भी इधर आ गई हैं मैम दिल्ली में, जो कि अपने आप में मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। और मैं इनसे बात करती हूँ तो ऐसे बताती हैं जैसे सीमलेसली कोई एफर्ट ही नहीं लगा हो एग्जाम क्लियर करने में। और उनकी बेटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपर है, सारी चीजें हैं। और तो इंग्लिश में भी जिन लोगों को समस्या होती है वो इंग्लिश को टैकल कैसे करना है उस पर भी एक सेशन रख लेंगे, तो आप बेहतर बता पाएंगे। आप पढ़ा भी रहे इंग्लिश इतने सालों से, पहले भी आपने पढ़ाया है, प्राइवेट में भी काफी साल ना। हाँ जी जी, तो ये सारा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। मैम है साथ में, बाकी सेमिनार में बाकी फैकल्टीज भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई और आपका सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। मुझे बहुत अच्छा लगा आप टाइम निकाल के आए। आज आपका संडे भी हमने थोड़ा व्यस्त करा दिया। It's my pleasure. It's my pleasure. थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।